हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूं कहें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। PhD में प्रवेश के लिए नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। देखिए पहले क्या होता था, अगर BHU में PhD में आपको एडमिशन लेना होता था तो पहले यहाँ पर क्या है, रिटन एग्ज़ाम देना होता था। ठीक है जी। अब वो रिटर्न एग्ज़ाम आपको देना नहीं होगा। ठीक है, क्या प्रावधान है देखते हैं। NTA की डिटेल भरते ही फॉर्म में आ जाएगा अभ्यर्थी का रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे ही आप BHU का फॉर्म भरोगे, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का PhD का फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब वहाँ आप NTA की डिटेल अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक ही सारी डिटेल्स आपकी वहाँ आ जाएंगी। अभ्यर्थी का जो भी रिकॉर्ड है वो आ जाएगा। ये कटिंग है अमर उजाला न्यूज़ की। ठीक है जी। वाराणसी BHU के PhD प्रोग्राम में एक बार एडमिशन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, BHU में जो PhD प्रोग्राम है, एडमिशन के जो प्रोसेस है, इसको आसान कर दिया गया। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम वगैरह होते थे, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस चलता था। आवेदन करते समय NTA एग्ज़ाम का डिटेल देने पर अभ्यर्थी का सारा रिकॉर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया है कि जैसे ही फॉर्म भरते जाओगे NTA की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इस बार कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना होगा, सिर्फ इंटरव्यू और NTA के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट जारी होगी। ध्यान से सुनना, जो आपके NTA की तरफ से एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो UGC नेट का हो, चाहे वो CSIR नेट का हो, ऐसा नहीं है सिर्फ UGC नेट वालों का ही एडमिशन होगा, CSIR नेट वालों का भी होता है। फिर इसके साथ साथ वो मार्क्स और इंटरव्यू, इन दोनों का जोड़ मिलाकर, ठीक है, आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। BHU PhD का फॉर्म इसी सप्ताह आ सकता है। ठीक है जी। NTA अगले 2 दिन में नेट और JRF क्वालिफाइड उम्मीदवारों का डेटा BHU को भेज देगा। ठीक है, NTA क्या करेगा, अब डेटा सारी यूनिवर्सिटीज़ को भेजेगा। ठीक है, तो ये डेटा NTA की तरफ से कहाँ चला जाएगा, BHU की वेबसाइट पर आ जाएगा। किसका नेट क्लियर है, किसका JRF क्लियर है। ठीक है, JRF या नेट या एडमिशन टू PhD ओनली, ये सारा डेटा वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके बाद बुलेटिन जारी कर देगा। इस बार वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो जून 2024 की परीक्षा में क्वालिफाई होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका पुराना कोई रिजल्ट है उसके बेस पर एडमिशन होगा, तो नहीं होगा। ठीक है जी, सिंपल शब्दों में लिख दिया है, जिसने जून 2024 परीक्षा दी है, ठीक है, जून 2024 का मतलब है वो तो लीक हो गया था। जो री एग्ज़ाम हुआ था अगस्त एंड सितंबर 2024 में, उसका जो रिज़ल्ट अभी आया है हाल ही में, जो एग्ज़ाम कैंडिडेट्स ने दिया उन्हीं का यहाँ पर क्या होगा, वही क्वालिफाई कर पाएंगे। अब कोई 2022 का या 21 का कैंडिडेट आकर बोले कि हमारा भी होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी। हालांकि JRF कैंडिडेट को इससे अलग रखा गया है, ये भी ध्यान से सुनना, JRF कैंडिडेट को इससे अलग रखा गया है। ठीक, 2 साल पहले भी जो JRF पास हैं वो भी BHU से PhD कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जो एडमिशन टू PhD ओनली है वो इस बार के अगस्त और सितंबर 2024 में हुआ है वो, लेकिन जिनका JRF है 2 साल पुराना भी है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, JRF की वैलिडिटी तो जितनी होती है उतने में लेना पड़ेगा। ठीक, सर्टिफिकेट आपको दिखा देना है, अपलोड कर देना है। BHU PhD एडमिशन की प्रक्रिया बदलने से कई अभ्यर्थियों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, काफ़ी यहाँ कन्फ्यूज़न रहेगी। हमारे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी पूछेंगे, देखना। ठीक है, लेकिन उनका बेबाकी से जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी का वेलकम है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि इस बार
एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाइड को ही एडमिशन का मौका मिलेगा। 2 साल पहले के भी जेआरएफ क्वालिफाइड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिनका 2 साल पहले का जेआरएफ है वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जुड़ेगा एनटीए का स्कोर। ठीक, नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में इस साल जून में आए नेट एग्जाम और पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर चुके छात्रों को एडमिशन का मौका मिलेगा। इसमें एनटीए का स्कोर भी जुड़ेगा। बीएचयू के पीएचडी एडमिशन में एनटीए स्कोर 70 अंक और इंटरव्यू 30 अंकों का होगा। ध्यान से सुनना, जो एनटीए का स्कोर है यहाँ समझा देते हैं। जो एनटीए का स्कोर है आपका, ठीक है, उसका वेटेज कितना रहेगा? एनटीए का स्कोर 70%। और जो आपका इंटरव्यू का स्कोर होगा, इंटरव्यू वो कितना होगा? इंटरव्यू का स्कोर वो होगा 30%। इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर जी। आगे देखते हैं। इस साल जून में जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थी दोनों एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वहीं नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जून 2024 में नेट क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें पीएचडी के लिए क्वालिफाइड अभ्यर्थी भी आएंगे। ध्यान से सुनना है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ध्यान से सुनने वाली बात है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जिनको डायरेक्ट क्या है, इंटरव्यू देना होता है, एग्जेम्प्टेड में आएंगे जेआरएफ वाले। और नॉन एग्जेम्प्टेड में कौन आएंगे? जो इस बार जिनका नेट क्लियर हुआ है, जिनका क्या है, नेट क्लियर हुआ है एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ठीक है, उनका जो भी स्कोर होगा उसी के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें पीएचडी के लिए क्वालिफाई अभ्यर्थी भी आएंगे। इस साल एनटीए ने 3 कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया। पहला जेआरएफ, दूसरा नेट और तीसरा केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाइड अभ्यर्थी। तो पीएचडी के प्रवेश यहाँ पर आने वाले हैं, तो कमर कस लीजिए। अब क्या कमर कस लीजिए, अब तो जो भी आपका स्कोर आ गया है, ठीक है, एनटीए की तरफ से वो पब्लिश कर दिया जाएगा उनकी साइट पर। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा और आपका डेटा आ जाएगा। तो बीएचयू के साथ साथ अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, एंड एएमयू, यहाँ पर अभी बीएचयू का बताया है, जेएनयू, तो जितनी भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अब ये कार्य करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसलिए अपडेट रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको बताई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नोटिस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।